इस वक्त बड़ी खबर मिल रही है। अरविंद केजरीवाल को 3 दिन की सीबीआई रिमांड मिली है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अरविंद केजरीवाल को 3 दिन की सीबीआई रिमांड पर भेजा गया है, यानी सीबीआई अगले 3 दिन तक अरविंद केजरीवाल से पूछताछ कर सकेगी। रिमांड अवधि के दौरान सीबीआई अरविंद केजरीवाल से पूछताछ करेगी। अरविंद केजरीवाल को सीबीआई ने अब गिरफ्तार किया है और सीबीआई ने रिमांड मांगी थी। कोर्ट के सामने दोनों पक्षों की तरफ से दलीलें रखी गई। सीबीआई के वकीलों ने भी अपनी बात रखी और अरविंद केजरीवाल का पक्ष खुद केजरीवाल और उनके वकीलों ने रखा। और इसके बाद अदालत ने यह तय किया है कि 3 दिन की सीबीआई रिमांड पर अरविंद केजरीवाल रहेंगे, यानी भ्रष्टाचार के मामले में अरविंद केजरीवाल से पूछताछ सीबीआई की टीम कर सकेगी और अगले 3 दिन तक यह पूछताछ हो सकेगी। हालांकि सीबीआई ने 5 दिनों की रिमांड मांगी थी, लेकिन राउज एवेन्यू कोर्ट ने 3 दिन की रिमांड दी है। प्रमोद शर्मा ज्यादा जानकारी के साथ इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रमोद, जरा डिटेल में बताइए, ऑर्डर क्या है? देखिए, राउज एवेन्यू कोर्ट ने सीबीआई की जो 5 दिन की रिमांड मांगी गई थी अरविंद केजरीवाल से पूछताछ करने के लिए, उसे 3 दिन की रिमांड दी है और सीबीआई को इंस्ट्रक्शन दी है कि 29 जून को शाम 7 बजे से पहले दोबारा से अरविंद केजरीवाल को यहाँ पे पेश करना होगा। 3 दिन तक अब सीबीआई अरविंद केजरीवाल से सीबीआई हेडक्वार्टर के अंदर पूछताछ करेगी और अगर उन्हें लगता है कि उसके बाद भी उन्हें फर्दर रिमांड की ज़रूरत है तो वो दोबारा से कोर्ट में रिमांड बढ़ाने की अपील कर सकते हैं। तो फिलहाल 5 दिन की जो रिमांड सीबीआई मांग रही थी, सीबीआई को 5 दिन की रिमांड ना देकर कोर्ट ने 3 दिन की रिमांड दी है। 3 दिन के बाद अरविंद केजरीवाल को दोबारा से राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश करना पड़ेगा और ये बताना सीबीआई को पड़ेगा कोर्ट को कि इन 3 दिन में ऐसी कौन सी पूछताछ और जांच जो है सीबीआई के द्वारा की गई है, क्या उनकी पूछताछ और जांच जो है वो पूरी हो गई है अरविंद केजरीवाल को लेकर, या उन्हें फर्दर आगे और रिमांड की ज़रूरत होती है। ये जांच अधिकारी के ऊपर निर्भर करेगा कि उन्हें और आगे अपनी रिमांड को बढ़ाना है या फिर 3 दिन में ही वो पूछताछ जो है वो पूरी कर लेंगे। तो आज सुबह से ही जो है अरविंद केजरीवाल की तरफ से वकील और जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर है सीबीआई की तरफ से, उन्होंने दोनों तरफ से जो दलीलें दी गई थी उन दलीलों को सुनने के बाद ऑर्डर 4:30 बजे तक रिजर्व रखा गया था और उसके बाद अब करीब 6:30 बजे के बाद इस ऑर्डर को सुनाया गया है, जिसमें 5 दिन की रिमांड जो है सीबीआई को ना देकर उसे 3 दिन के लिए अरविंद केजरीवाल को सीबीआई की कस्टडी में भेजा जाएगा। अब सीबीआई अरविंद केजरीवाल को लेकर यहाँ से सीबीआई हेडक्वार्टर जाएगी और अगले 3 दिन तक यानी 29 जून शाम 7 बजे से पहले तक वो अरविंद केजरीवाल से पूछताछ करेगी और 7 बजे से पहले 29 जून तक उन्हें हर हाल में राउज एवेन्यू कोर्ट में अरविंद केजरीवाल को पेश करना होगा। बिल्कुल, और इस मामले में पहले मनीष सिसोदिया की कविता, इन दोनों विषयों को देखते हुए क्या लगता है प्रमोद, कौन से ऐसे सवाल हैं जो अरविंद केजरीवाल के सामने सीबीआई के अधिकारी रखेंगे? देखिए, चूंकि अरविंद केजरीवाल का नाम जो है सीबीआई के एफआईआर में नहीं था, शुरुआत में उन्हें बिल्कुल भी आरोपी नहीं बनाया गया था, उनसे एक बार पूछताछ जरूर की गई थी, लेकिन उसके बाद सीबीआई की जांच में कई सारे ऐसे तथ्य सामने आए थे जिससे कि अरविंद केजरीवाल से पूछताछ करनी बहुत ज़रूरी थी। तिहाड़ जेल में जाकर अरविंद केजरीवाल से पूछताछ की गई। अरविंद केजरीवाल जो है सीबीआई के सवालों से बचते हुए नजर आ रहे थे, इसीलिए कस्टोडियल इंट्रोगेशन के लिए कोर्ट में आकर अरविंद केजरीवाल को पेश किया गया और जो हिरासत में लेके पूछताछ करने। बड़ी खबर यह है कि सीबीआई की कस्टडी में कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया है, अरविंद केजरीवाल को 3 दिन की सीबीआई कस्टडी में जाना होगा। राउज एवेन्यू कोर्ट ने यह बड़ा फैसला सुनाया है। कथित शराब घोटाला मामले में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की अब मुश्किलें बढ़ सकती हैं, क्योंकि सीबीआई ने उनकी रिमांड मांगी थी 5 दिन की, लेकिन अब उनको 3 दिन की रिमांड कोर्ट ने सीबीआई को दे दी है। तो 3 दिन अब अरविंद केजरीवाल को पूरा जो आबकारी नीति घोटाला है उसमें पूछताछ का सामना करना होगा। पहले से ईडी के केस में जेल में थे अरविंद केजरीवाल और वहीं से गिरफ्तारी हुई और अब 3 दिन की रिमांड पर भेज दिया गया है ताकि केजरीवाल से पूछताछ की जा सके। इससे पहले कोर्ट ने सीबीआई को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को औपचारिक रूप से गिरफ्तार करने की अनुमति दी, जिसके बाद सीबीआई ने केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया। कोर्ट में केजरीवाल की रिमांड पर सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों की ओर से दलीलें रखी गयी। सीबीआई की ओर से पेश वकील डीपी सिंह ने दलील दी कि केजरीवाल सवालों के सीधे सीधे जवाब नहीं दे रहे हैं। केजरीवाल इस तथ्य को झूठ बता रहे हैं कि विजय उनके अधीन काम करता था। केजरीवाल ने कहा कि विजय आतिशी और सौरभ भारद्वाज के निर्देश पर काम कर रहा था और केजरीवाल ने पूरा मामला मनीष सिसोदिया पर डाल दिया।
जिस पर केजरीवाल के वकील ने भी अपनी दलीलें कोर्ट के सामने रखी। केजरीवाल के वकील ने कोर्ट को बताया कि केजरीवाल ने मनीष सिसोदिया को 3 सुझाव दिए थे। पहला, रेवेन्यू बढ़ाना, दूसरा, इलाके के हिसाब से दुकानों का वितरण करना और तीसरा, दुकानों पर भीड़ को कम करना। इस दौरान सीबीआई के वकील ने केजरीवाल की गिरफ्तारी को जरूरी बताया और इसके लिए जुलाई तक जाँच पूरी करने की दलील दी। इस बीच अरविंद केजरीवाल के खिलाफ सीबीआई की कार्रवाई पर दिल्ली की सियासत भी गर्मा गई। आम आदमी पार्टी ने सीबीआई पर झूठ बोलने का आरोप लगाया, तो वहीं बीजेपी ने कहा कि तथ्यों के आधार पर सीबीआई ने कार्रवाई की। और आम आदमी पार्टी ने कोर्ट में दिए गए सीबीआई के उस बयान को मुद्दा बनाया जिसमें सीबीआई ने दावा किया था कि केजरीवाल ने सारा आरोप मनीष सिसोदिया पर मढ़ दिया है। सीबीआई रंगे हाथों झूठ बोलते हुए कोर्ट के सामने पकड़ा गया। पहली बार ऐसा हो रहा है कि कोर्ट के सामने कोर्ट के जज ने खुद ये माना कि सीबीआई जो कह रहा है और जो प्रमाण उसके पास है उसमें कोई तालमेल नहीं है। आम आदमी पार्टी के आरोपों पर बीजेपी ने भी पलटवार किया। बीजेपी ने कहा कि सीबीआई ने सबूतों के आधार पर ही केजरीवाल को गिरफ्तार किया। श्री अरविंद केजरीवाल जी ने घोटाला किया है, दस्तावेज है, कोर्ट ने उन्हें जेल भेजा है, सीबीआई ने दस्तावेज दिखा करके कोर्ट में उनको अरेस्ट किया है। फिलहाल दोहरे शिकंजे की वजह से केजरीवाल के लिए जेल से रिहाई का रास्ता मुश्किल होता नजर आया।